ईरान ने दमिश्क में ईरानी काउंसिल खाने पर हमले का जवाब दे दिया। इसराइल पर मिसाइल्स की बारिश कर दी। इसराइल पर ड्रोन्स, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले। 50% अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। ईरान के इसराइल पर हमले 5 घंटे तक जारी रहे। अमरीकी हुक्काम की तस्दीक। इसराइली फौज का ईरान से दागे गए 99% मिसाइल्स और ड्रोन्स तबाह करने का दावा। ईरान से दागे गए मिसाइल्स की मामूली तादाद ही इसराइल तक पहुँच सकी। इसराइली हुक्काम अमरीका और इसराइल के साथ उर्दन का भी इसराइल की तरफ आने वाले मिसाइल और ड्रोन्स मार गिराने का दावा। बरतानिया ने भी कई जंगी और रीफ्यूलिंग टैंकर तैयारे खित्ते में भेज दिए। इसराइल की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। अहदेदारान और मंदूबीन का ईरान के हमले पर इजहार ख्याल। ईरान इसराइल कशीदगी के बायस मशरक़ वुस्ता तबाही के दहाने पर पहुँच गया है। खित्ते के लोग आलमी जंग के ख़तरे से दो चार हैं। फ़रीक़ैन को मज़ीद कशीदगी से बचने के लिए सब्र व तहम्मुल से काम लेना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का इजलास से खिताब। इसराइल ने अपनी जारियत पर पर्दा डालने के लिए नए मुतालिबात कर दिए। इसराइली मंदूब का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल इसराइल पर ईरानी हमलों की मज़म्मत करे। ईरान पर मज़ीद सख्त पाबंदी आयद की जाएँ और ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने के लिए इक़दाम किए जाएँ। ईरानी पासदाराना इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम भी करार दिया जाए। इसराइली मंदूब का सलामती काउंसिल इजलास में मुतालिबा। अमरीका ने भी ईरानी हमलों की मज़म्मत का मुतालिबा कर दिया। अमरीकी मंदूब रॉबर्ट वुड कहते हैं ईरान को इसराइल के खिलाफ मज़ीद कार्रवाई से रोका जाए। मगरबी ममालिक मशरक़ वुस्ता में जारी कशीदगी पर दोहरा मयार अपना रहे हैं। सलामती काउंसिल इजलास में रूसी मंदूब का दबंग अंदाज। कहा अमरीका, बरतानिया और फ्रांस ने शाम में ईरानी काउंसिल खाने पर इसराइली हमले की मज़म्मत नहीं की। उसके रद्द-ए-अमल में ईरान ने हमला किया है तो सब मज़म्मत कर रहे हैं। इसराइल मुसलसल आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इन हालात में ईरान को अपने दिफा का मुकम्मल हक़ हासिल है। रूसी मंदूब का इज़हार ख्याल। ईरान ने भी मगरबी ममालिक के दोहरे मायार का पर्दाफाश कर दिया। ईरानी मंदूब आमिर सईद ने बावर कराया कि इसराइली हमले की मज़म्मत ना करने वाले ममालिक अब किस मुँह से ईरानी हमले की मज़म्मत कर रहे हैं। लगता है मगरबी ममालिक खित्ते से कशीदगी कम नहीं करना चाहते। ईरान ने आलमी क़वानीन की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, सिर्फ अपने दिफा का हक़ इस्तेमाल किया है। मुस्लिम दुनिया फ़लस्तीन की आज़ादी का जश्न मनाएगी। बहुत जल्द अल्लाह के हुक्म से मस्जिद अक्सा भी मुसलमानों के पास होगी। माह रमज़ान के दौरान इसराइली फोर्सेस ने फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में दाखिल नहीं होने दिया, लेकिन अब मुसलमान अपने तीसरे मुक़द्दस मकाम की हिफाजत के लिए पुरअज़्म हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़amenei का बयान। अमरीका ईरान पर जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगा। जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म पर वाज़ेह कर दिया। अमरीकी सदर का नेतन्याहू से फ़ोन पर राब्ता। इसराइल की सलामती के लिए अमरीकी अज़म की तस्दीक की गई। हम इसराइल के साथ करीबी राब्ते में रहेंगे। वाइट हाउस का एलामिया जारी। जो बाइडन की वाइट हाउस में कौमी सलामती की टीम से मुलाकात। इसराइल पर ईरान के हमले और मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान और उसके आला कारों के खिलाफ इसराइल के साथ हैं। अमरीकी सदर की गुफ्तगू। सऊदी अरब का ईरान इसराइल में फौजी कशीदगी पर गहरी तशवीश का इज़हार। तमाम फ़रीक़ैन को इंतहाई हद तक तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की दरख्वास्त। फ़रीक़ैन खित्ते और उसके लोगों को जंगों के ख़तरात से बचाने की कोशिश करें। सऊदी अरब की अपील। मिस्र का भी खित्ते और अवाम को अदम इस्तेहकाम और कशीदगी से बचाने के लिए फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। ईरान का हमला मशरक़ वुस्ता में कशीदगी बढ़ाएगा। जापान का रद्द अमल। चीन का भी इसराइल पर ईरानी हमले से पैदा कशीदगी पर शदीद इज़हार तशवीश। चीन ने गज़ा तनाज़े की मौजूदा सूरत हाल की वजह करार दे दिया। सलामती काउंसिल की इसराइल हमास जंगबंदी के लिए करारदाद पर फौरी अमल करने पर जोर। चीन का फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मुतालिबा। ईरान का इसराइल पर हमला सिफारत खाने को निशाना बनाने के जुर्म का मुनासिब जवाब है। ईरानी हमला फितरी हक है। हमास का रद्द अमल।
अमरीका, कनाडा और बरतानिया समेत दीगर यूरोपीय ममालिक का इसराइल का दिफा खिते में अदम इस्तेहकाम के खतरे से खबरदार कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक की इसराइल पर ईरानी हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत। इन हमलों से खिते में तनाव और अदम इस्तेहकाम पैदा होने का खतरा है। बरतानिया इसराइल की सलामती, उर्दन और इराक समेत अपने तमाम इलाकाई शराकतदारों की सलामती के लिए खड़ा रहेगा। मजीद कशीदगी को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। कोई भी मजीद खून रेजी नहीं देखना चाहता। बरतानवी वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। कनेडियन वज़ीर आज़म की भी ईरानी हमले की मजम्मत। हम इसराइल के साथ खड़े हैं। ये हमले फिर खिते में अमन और इस्तेहकाम को बुरी तरह मुतासिर करेंगे। जस्टिन ट्रूडो। पाकिस्तान का मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। पाकिस्तान सूरत हाल का जायजा ले रहा है। पाकिस्तान ने कई महीनों से आलमी कोशिशों पर जोर दिया था। पाकिस्तान ने कहा था कि खिते में दुश्मनी को रोका और गजा में सीज़ फायर किया जाए। ताज़ा वाक़यात सिफारतकारी की नाकामी का इजहार हैं। ये वाक़यात संगीन असरात रखते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का रद्द-ए-अमल। ईरान इसराइल कशीदगी के बाद कई ममालिक ने अपनी परवाज़ों का रुख मोड़ दिया। ईरान ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद को आर्ज़ी तौर पर बंद कर दिया। कुवैत ने कशीदगी वाले इलाकों से तमाम फ़्लाइट्स का रुख तब्दील कर दिया। स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस ने भी तल अवीव के लिए अपनी सर्विस मुअत्तल कर दी। अमरीका की यूनाइटेड एयरलाइन ने न्यूयॉर्क से तल अवीव के लिए अपनी मुतादिद परवाज़ें मनसूख कर दी। इराक ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद मुकम्मल तौर पर बंद कर दी। इसराइल और उर्दन ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद खोल दी। सऊदी फोर्सेस की गजा में बर्बरियत जारी। मगरबी किनारे और नसीरात कैंप पर बमबारी से 9 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। शहादतों में इजाफे का खदशा। शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 33,729 हो गई। 76,371 अफराद जख्मी हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत। सऊदी अरब का आला सतह का वफ़द 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ़द की क़यादत सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान करेंगे। सऊदी वफ़द पाकिस्तान में क़याम के दौरान सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा लेगा। सऊदी वफ़द में सरमायाकारी, पानी और ज़राअत, माहौलियात, सनत, मादनी वसाइल, तवानाई के वज़रा शामिल होंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब में मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफ़ाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होने का इम्कान। सऊदी वफ़द की सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा के साथ मुलाकातें मुतवक्के। सऊदी वफ़द की आर्मी चीफ के साथ मुलाकात का भी इम्कान। दौरे का मकसद 2 तरफ़ा ताउन को बढ़ाने और बाहमी इक़्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद मुतहरिक करना है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा। IMF से नए बेल आउट पैकेज के हुसूल के लिए मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की क़यादत में वफ़द वाशिंगटन पहुँच गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते शुरू होंगे। पाकिस्तान नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF को बाकायदा दरख्वास्त देगा। वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब की MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिया से मुलाकात का भी इम्कान। मौशी टीम के अरकान IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का मौशी आशारिये बेहतर होने पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन। पाकिस्तानी मईशत फिर तरक्की की तरफ गामजन हो रही है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमती मौशी पॉलिसीज़ के समरात नुमाया हो रहे हैं। बिजली के निर्ख और महंगाई कम होने से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक समेत बड़े आलमी मालियाती इदारे भी पाकिस्तान की मौशी पॉलिसीज़ के मुतरफ हैं। वज़ीर आज़म की पॉलिसीज़ की बदौलत सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरियाँ मुंतज़िर हैं। आइंदा साल महंगाई की शरह कम होकर 12.2% होने का इम्कान है। मईशत बेहतर, ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हो रहा है। पंजाब हुकूमत का महंगाई के मारे अवाम को रिलीफ। सूबे में रोटी की कीमत में 4, नान की कीमत में 5 रुपए कमी कर दी। रोटी 20 से कम होकर 16, नान 25 से कम होकर 20 रुपए का हो गया। पंजाब के तमाम अजला और मुतालिका महकमों को हिदायत कर दी। फैसले पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का ताकतवर स्पेल। कराची में तेज़ बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी।
मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। सबसे ज़्यादा बारिश नाजिमाबाद में 21.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड। नया नाजिमाबाद में आसमानी बिजली गिरने से घर को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा, जानी नुकसान नहीं हुआ। आसमानी बिजली से एक घर का मीटर और पूरी वायरिंग जल गई। जनूबी पंजाब में आसमानी बिजली गिरने से अमवात की तादाद 21 हो गई। जाँ बहक अफराद में 5 खवातीन और 7 बच्चे भी शामिल। PTMA ने अदाद शुमार जारी कर दिए। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुतादिद अजला में मूसलाधार बारिश और यालाबारी, फसलों, बागात, सोलर पैनल्स को नुकसान। कला अब्दुल्ला में नदी नालों में तुगयानी, शदीद बारिश से पसनी डूब गया। पानी घरों में दाखिल। मकरान कोस्टल हाईवे रसमलान मलाट के मकाम पर सैलाबी रैली की नज़र। मकरान का दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पंजगोर में तेज़ आंधी और बारिश से कच्चे मकानात, दीवारें, बिजली के खंभे गिर गए। बलोचिस्तान में आसमानी बिजली गिरने और दीगर वाक़यात में 7 अफराद चल बसे, 22 घरों को नुकसान पहुँचा। PTMA। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। स्पीकर अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का 7 निकती एजेंडा जारी कर दिया। आसिफा भुट्टो बतौर रुकने कौमी असम्बली हल्फ उठाएंगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास ये शेड्यूल। दोनों ईवानों का मुश्तरका इजलास 16 अप्रैल की बजाय 18 अप्रैल को होगा। सदर आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। ननकाना साहब में बैसाखी त्यौहार की 3 रोज़ा तकरीबात। अंदरूने और बैरूने मुल्क से सिख यात्रियों की आमद। सिख यात्रियों की जानिब से अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इंतज़ामात मुकम्मल। न्यूजीलैंड की टीम सालाना विजिट पर पाकिस्तान पहुंच गई है। कीवी ऑलराउंडर जेमी नेशम का सोशल मीडिया पर पैगाम। पाक न्यूजीलैंड पहला T20 मैच 18 अप्रैल को रावलपिंडी में शेड्यूल। खिलाड़ियों ने टीम होटल में रिपोर्ट कर दिया। पाकिस्तान की टीम अपनी होम कंडीशन में हमेशा खतरनाक रही है। पाकिस्तान के खिलाफ गुज़श्ता सीरीज़ अच्छी रही। तगड़े मुकाबले के लिए तैयार हैं न्यूजीलैंड के हेड कोच गैरी स्टेड।